जाने के बाद वो गेट उनका लॉक था। पुलिस अंदर में कार्रवाई कर रही थी। करीब 5 घंटा तक अनुसंधान की है, लेकिन हमने माननीय न्यायालय के समक्ष रखा है कि अभियुक्त के घर पे CCTV कैमराज लगे हुए हैं, उसका DVR ले गए आप, उसका सीजर लिस्ट में आपने वर्णन नहीं किया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सिजिल आपके साथ। कुख्यात अपराधी चुन्नू ठाकुर और उनकी बीवी को कल हिरासत में ले लिया गया था, जिसके बाद आज कोर्ट में पेशी के दौरान पूरा कोर्ट परिसर पुलिस आर्मी की तरह तब्दील हो गया। वहीं इसको लेकर अधिवक्ता क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप सुनिए। जी, आज पेशी कराया गया है आज किरण वंदना को काजी मुहपुर थाना अध्यक्ष के द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के लिए आज न्यायालय में उपस्थापित कराया गया है। जिस समय मैं अभियुक्त की ओर से यानी श्रीमती किरण वंदना की ओर से उपस्थित होकर माननीय न्यायालय के समक्ष कल के घटित घटना के बारे में बताया है कि ये सुबह में आई है और जिनके पति को एक दिन पहले गिरफ्तार कर लिया गया है। चूँकि कई कांडों में वो नामजद अभियुक्त है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और घर पर छापेमारी करने के लिए पुलिस सुबह में 11:30 बजे आई है। पुलिस के आने के बाद किरण वंदना के द्वारा हमको फ़ोन किया गया कि आइए मेरे यहाँ पुलिस आ चुकी है। तो हम गए वहाँ 12-12:30 बजे 2-3 बार फ़ोन आया तो, लेकिन जाने के बाद वो गेट उनका लॉक था। पुलिस अंदर में कार्रवाई कर रही थी। करीब 5 घंटा तक अनुसंधान की है, लेकिन हमने माननीय न्यायालय के समक्ष रखा है कि अभियुक्त के घर पे CCTV कैमराज लगे हुए हैं, उसका DVR ले गए आप, उसका सीजर लिस्ट में आपने वर्णन नहीं किया है, कैमरा सब हटा के ले गए, उसका भी आपने वर्णन नहीं किया है और 4 घंटा जांच करने के बाद आपको 5वें घंटे में आप सूचना दे रहे हैं 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि वहाँ एक पिस्तौल बरामद हुआ है, जो कि संदेहास्पद है। चूँकि किसी भी प्रतिष्ठालब्ध व्यक्ति को, मैं बता रहा हूँ, किसी भी प्रेस्टिजियस पर्सन को एज पर लॉ लोकल लोगों को बुलाना था, उनके सामने में जब्त करना था। अगर कुछ भी बरामद होती तो उसको स्वीकार्य होता, जिस कारण कुछ क्या आरोप लगाया गया? इन पर आर्म्स एक्ट का आरोप लगाया गया है। चूँकि ये इनके पास, इनके घर से बरामद हुआ है हथियार, एक पिस्तौल और 5 कारतूस का आरोप लगाया गया है। यही इन पर मेन रंगदारी और आर्म्स एक्ट की धाराएँ लगाई गई। चुन्नू ठाकुर को भी न्यायिक हिरासत में चुन्नू ठाकुर को भी न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए लाया गया है न्यायालय परिसर में, लेकिन अभी तक उपस्थापन नहीं कराया गया है। कागजी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा या फिर रिमांड पर ले जाएगा? अभी तो वो अनुसंधानक का कार्य है। अगर अनुसंधान में उनको ज़रूरत होगी तो पुलिस अभिरक्षा के लिए भी मांग सकते हैं। अगर ऐसा उनके द्वारा किया जाता है तो हम लोगों के द्वारा अपोज किया जाएगा, चूँकि उनको परसों रात में ही नेपाल से गिरफ्तार किया गया है। रत्नेश भारद्वाज, अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय मुजफ्फरपुर। तो जैसा कि आपने सुना किस तरह से अधिवक्ता चुन्नू ठाकुर के केस को लेकर बता रहे हैं कि किस तरह से कल 5 घंटों तक पुलिस के द्वारा उनकी तफ्तीश की गई, जिसके बाद उनके पास से हथियार भी बरामद किया गया है। और आपको बता दें कि चुन्नू ठाकुर और उनकी बीवी पर आज केस के बाद उन्हें न्यायालय भेज दिया गया है। तो इस खबर में बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।